क्या हुई है, वो दुर्घटना है, कोई हादसा है या कोई साजिश, कोई हत्या? शाम को जब मैं यहाँ से दूध लेके जा रहा था तो 6 बजे के समथिंग यहाँ मतलब बहुत भीड़ था। कल शाम से वो गायब था। कल रात 9 बजे के आसपास उसे उसके घर के पास अंतिम बार देखा गया था। एक भाई है और एक मम्मी है और एक नानी है। पापा तो उनके बचपन से ही नहीं है। वो शराब के नशे में यहाँ पर बैठा होगा या यहीं बैठकर शराब पी रहा होगा। बचपन से ही उसका एक पैर में प्रॉब्लम था, वो मतलब चल नहीं पाता, हल्का चलता था। भिलाई के नाले में मिली देवेंद्र यादव की लाश। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव उर्फ भुरू, जो कुरुद के रहने वाला है, और यहाँ से जिस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक इस नाले के 100 मीटर की दूरी पर उसका घर है। नानी के घर में वो रहा करता था। आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास इसी नाले में उसका शव बरामद हुआ है। और परिवार वालों से बातचीत करने के दौरान, जानकारी इकट्ठा करने के दौरान जानकारी मिली कि जो देवेंद्र है वो एक पैर से अपाहिज था और इसके साथ ही कल शाम से वो गायब था। कल रात 9 बजे के आसपास उसे उसके घर के पास अंतिम बार देखा गया था, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। आसपास वाले, उनके चित परिचित लोग से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि व्यवहार में काफ़ी अच्छा था। हालांकि शराब पीने का शौकीन था, कभी कभार शौकिया तौर पर शराब पिया करता था और ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कल वो शराब के नशे में यहाँ पर बैठा होगा या यहीं बैठकर शराब पी रहा होगा, तब ये घटना हुई है। मगर इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि घटना क्या हुई है, वो दुर्घटना है, कोई हादसा है या कोई साजिश, कोई हत्या। फिलहाल आपको बता दें कि जो शक की सुई है वो दुर्घटना की ओर ज़्यादा झुकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से शव मिला है, जिस प्रकार से उसके चेहरे में चोट के निशान है, मुंह के बल वो गिरा हुआ है, उस प्रकार से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो इसी वक्त यहाँ पर बैठकर शराब पी रहा होगा या कहीं से शराब पीकर यहाँ आया होगा और नाले में गिर गया। मगर आपको बता दूं कि कल शाम से लेकर आज तक अगर देवेंद्र यहाँ पर बैठकर शराब पी रहा था तो बड़ा सवाल खड़े होता है कि किसके साथ पी रहा था। क्या अकेले शराब पी रहा था? और अगर देवेंद्र अकेले शराब पीते पीते यहाँ से नीचे गिरा तो शराब पीने के लिए जनाब शराब की बोतल की ज़रूरत होती है, कुछ खाने के लिए जिसे चखना कहा जाता है उसकी आवश्यकता होती है, शराब पीने के लिए गिलास की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो डिस्पोजल या कोई अन्य प्रकार का। मगर एक दिन बाद ही सही जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, ना कोई शराब की बोतल है, ना कोई चखने की पैकेट है या कोई मिक्सचर्स के पैकेट है, ना कोई गिलास है, तो आखिर यहाँ पर शराब पी रहा था कि नहीं पी रहा था? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है। मगर जो शक की सुई है, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो सर्कमस्टेंसेस हो सकते थे, यानी जो चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर शराब पी रहा था तो क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। क्योंकि मृतक के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते कि आखिर इस घटना के बारे में उन तक जानकारी कैसे पहुँची, कब से घर से लापता थे, क्या कुछ व्यवहार नेचर था और किस प्रकार से ये चीज़ें हुई होगी, क्योंकि अभी कोई चीज़ें पुष्टि नहीं हुई है कि हत्या है या दुर्घटना है या क्या चीज़ें हैं। जानकारी कैसे मिली, बात करते हैं। भी आपका नाम? रंजीत यादव। आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर देवेंद्र की लाश पड़ी है? शाम को जब मैं यहाँ से दूध लेके जा रहा था तो 6 बजे के समथिंग यहाँ मतलब बहुत भीड़ था, 10-12 जन। तो देखे तो एक बच्चे बताया कि मेरे मोहल्ले का लड़का है करके। अच्छा, बच्चा पहचाना? हाँ, बच्चा कोई नहीं पहचान पा रहा था, एक बच्चा पहचाना कि ये हमारे मोहल्ले का लड़का है करके। ठीक, उसके बाद फिर किसको संपर्क किया आप लोग? फिर भीड़ लगा हुआ था, फिर उनके भाई को फ़ोन लगाया, एक भाई ने, तो फिर वो उसका भाई साइकिल लेके आया तो देखा कि वो बोला मेरा भाई है करके। आप जानते हैं देवेंद्र को या उसके परिवार? हाँ, जानता हूँ, उनके भाई को भी जानता हूँ, नरेंद्र यादव को। कब से जानते हैं देवेंद्र को? वो बचपन से जानता हूँ मैं। क्या काम करता था देवेंद्र? अभी तो फिलहाल वो घर और जो बनाते वो काम करता था, वो मिशन का काम करता था वो, और लड़का अच्छा था। और पढ़ाई लिखाई कुछ? पढ़ाई के बारे में तो उतना मुझे पता नहीं है। कहाँ रहता था? मतलब परिवार में कौन कौन है इसके? एक भाई है और एक मम्मी है और एक नानी है। पापा तो उनके बचपन से ही नहीं है और नाना भी नहीं है, और यहीं अपने नानी के यहाँ रहता था। नानी का घर है उनके? हाँ, नानी के यहाँ रहता था। हाँ। व्यवहार की अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार से थे? मिलनसार थे? दोस्ती यारी कैसी थी? नहीं, लड़का बहुत अच्छा था, किसी से मतलब नहीं रखता था, वो अपने काम से मतलब रखता था। परिवार वाले जो जानकारी दे पा रहे थे कि कल से गायब थे, तो आपको इसकी जानकारी थी कि देवेंद्र कल से नहीं मिल रहे? नहीं, इनकी आज ही शाम को मैं 6 बजे देखा मैं। तब देखे? हाँ, वो भी भीड़ लगा हुआ था सबका। आपको क्या लगता है जब आपने आके देखा तो क्या स्थिति थी यहाँ पर, कैसी थी? मतलब अब वो भीड़ तो बहुत था सर, यहाँ पर 15-20 लोग थे और एक बच्चा ही पहचाना कि ये हमारे मोहल्ले का लड़का है करके। आप जब आए तो शव को निकाल लिए थे कि अंदर पड़ा हुआ था? नहीं, वहीं पड़ा हुआ था। कहाँ पर था वो शव? ये यहीं पर पड़ा हुआ था। अच्छा, इस किनारे पे? हाँ। और कैसा था? मतलब चेहरे में कहीं निशान विशान भी आया? नहीं, ऐसा नहीं, वो मतलब मुंडी उसका नीचे हुआ है, केवल नीचे गिरे हुए थे? हाँ, नीचे गिरा हुआ था। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, आशंका है कि कैसे हुआ होगा? अब घर वाले ही बता सकते हैं कि क्या था, कैसा है, और
अब पुलिस जांच करेगी नशा वशा इसकी। करते थे वो शराब? हाँ, नशा तो करता था पर इतना भी नहीं करता था कि गिर जाए हाँ, ऐसा नहीं था वो। नशा अपना करता लिमिट था। में करके हाँ, घर चल लिमिट गया। में करता था और अपना डेली कमाने वाला आदमी था और उसके घर में अब आगे पीछे कोई देखने वाला भी नहीं है। बड़ा भाई यही थे? हाँ, बड़ा यही था। छोटा भाई क्या और करता है? छोटा वाला भी यही खटाल में दूध का ही काम करता है और हमको सरकार से वो है कि हाँ, कोई मुआवजा घर वाले को मिलना चाहिए। ये एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा देवेंद्र के बारे में, जैसे जानकारी मिल पा रही है कि वो एक पैर से थोड़ा हाँ, अपाहिज था। बचपन से ही उसका एक पैर में प्रॉब्लम था, वो मतलब चल नहीं पाता, हल्का चलता था, मतलब ज़्यादा ही नहीं चल पाता था, वो ऐसा था। मतलब स्टार्टिंग से था कि कुछ हादसा हुआ था नहीं, उसके बाद? बचपन से अच्छा, स्टार्टिंग से ही था। ऊपर ऐसे ही था। ठीक है, तो आपने सुनी कि क्या कुछ जानकारी दोस्तों ने दी कि जब दोस्त यहाँ पर पहुँचे, जब जानकारी मिली, भीड़ इकट्ठा हुई, तो यहाँ पर देवेंद्र का शव पड़ा हुआ था जो कि मुंह के बल था और लोगों ने जो जानकारी दी उसके चेहरे पे कुछ निशान थे। तो ये दो तरफ इशारा करता है, या तो मारपीट हुई होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसके बाद देवेंद्र यहाँ गिर गया या फेंक दिया गया, मगर ज़्यादा झुकाव जो है वो इस पर आ रहा है कि मुंह के बल गिरे होने के कारण, क्योंकि इस नाले की मैं आपको बता दूं तो 1 फीट से ज़्यादा गहराई नहीं है और नाले में पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चेहरे पर पत्थर से चोट लगने की वजह से निशान हुए होंगे, मगर क्या चीज़ें हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि देवेंद्र की किस प्रकार से मृत्यु हुई, मृत्यु की वजह क्या है और क्या कुछ चीज़ें उसमें हुई है। शराब का सेवन किया था कि नहीं किया था, क्योंकि आपको बता दें जो जानकारी मिली थी, हमने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि कल रात 9 बजे देवेंद्र को आखिरी बार उसके घर के पास देखा गया था। उसके बाद से देवेंद्र गायब था और आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जानकारी मिलती है कि देवेंद्र की बॉडी उसके घर के 100 मीटर दूर इस नाले पर पड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कई सारी बातें निकल कर सामने, इसके साथ ही जो परिवार वाले और आसपास के लोग बता रहे हैं कि जैसे ही जानकारी मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को सूचना दी गई और 1.5 घंटे के बाद पुलिस की पीसीआर गाड़ी आती है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है जामुल थाना है, वहाँ से गाड़ी या पुलिस बल आने को इतना समय लग गया, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही एम्बुलेंस, उसके पुलिस के आने के आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, ये सारी जानकारी निकल कर सामने, इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या क्लियर होता है कि ये दुर्घटना है, आत्महत्या है, हत्या है, ये हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद।